एडीजी राजीव कृष्ण ने अलीगढ़ पहुंच पुलिस विभाग का किया निरीक्षण। एडीजी आगरा जोन राजीव कृष्ण मंगलवार को अलीगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिसिंग के विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया, पुलिस लाइन का निरीक्षण और पुलिस ऑफिस का निरीक्षण किया। वहीं पब्लिक से जुड़ी समस्याओं की गुणवत्ता का भी निरीक्षण किया, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई देखी, जनप्रतिनिधियों और पुलिस विभाग के पेंशनर्स के साथ बातचीत की। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान अलीगढ़ पुलिस की अच्छी स्थिति पाई गई है। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुविधा के लिए आगे भी बेहतर पुलिसिंग की जाएगी। उन्होंने बताया कि स्टेट लेवल पर 2 माफिया चिन्हित हैं, दोनों ही माफिया जेल में हैं। इनकी 70 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दोनों के खिलाफ एनएसए के तहत पुलिस कठोर कार्रवाई कर रही है। वहीं अन्य माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। आईपीएस दीपक रतन के निधन पर उनके बैच के साथी आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने बताया कि दीपक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, हमारे बैच के थे, बहुत अच्छे इंसान और अच्छे अधिकारी थे। उन्होंने कहा कि उनके बारे में मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं बता रहा, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कहा कि जहां तक दबाव, तनाव, प्रेशर की बात है तो पुलिस महकमा एक चैलेंजिंग जॉब है। उन्होंने बताया कि ये नौकरी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि दीपक की मृत्यु का कारण जो भी हो, वो अभी सामान्य रूप से एस्टेब्लिश्ड नहीं हो सका है। उन्होंने दीपक रतन की मौत से अलग हटकर सामान्य तौर पर पुलिसिंग के बारे में बताया। आगरा जोन के एडीजी राजीव कृष्ण ने बताया कि पुलिस का नेचर ऑफ जॉब बहुत चैलेंजिंग होता है और उस माहौल में काम करना और परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सेम सिचुएशन में कई लोग डिफरेंट रिस्पॉन्स करते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, कई लोग उसी चीज को अपने रेस्पॉन्स को नियंत्रित रखते हैं, कई लोग उस रेस्पॉन्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या परेशानियों से विचलित हो जाते हैं और कई लोग कठिन परिस्थिति में भी कूल रहते हैं। उन्होंने कहा कि परिस्थितियां हमारे हाथ में हैं, इसलिए हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग से सिचुएशन कंट्रोल में होती है। उन्होंने बताया कि कई बार सवालों का जवाब अधिकारी झल्लाहट में देता है, ये उसका रेस्पॉन्स है, वहीं दूसरा अधिकारी उसी सवाल पर संजीदगी से जवाब देगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी में टेंशन नेचर ऑफ जॉब है, ये हमारी चुनौतियां हैं, इसलिए मीडिया में पुलिस को प्रमुखता से लिखा जाता है, जो कि नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही हो सकती है। वहीं आईटी इंजीनियर का जॉब भी चैलेंजिंग होता है, लेकिन उसे मीडिया में प्रमुखता नहीं दी जाती। द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया गया। ये एक सालाना होने वाली प्रक्रिया है जिसमें गहराई से पुलिसिंग के विभिन्न आयामों का निरीक्षण और परीक्षण किया जाता है। सवेरे से ही परेड में होने वाली क्रियाओं, गतिविधियों, उसके साथ पुलिस लाइन में विभिन्न ब्रांचेस का निरीक्षण और पुलिस ऑफिस के सभी ब्रांचेस का निरीक्षण, पब्लिक से जुड़े हुए समस्याओं की गुणवत्ता का निरीक्षण, जो हमारे अपराधी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का निरीक्षण, जो अपराध हैं उनकी समीक्षा, इसके बाद जन प्रतिनिधियों के साथ वार्ता, हमारे पेंशनर्स के साथ वार्ता और हमारे सिपाहियों के साथ वार्ता, इन सभी कार्रवाइयों को आज किया गया है। और जनपद अलीगढ़ में जो निरीक्षण के दौरान अच्छी स्थिति पाई गई है, जहां पर एडवाइस की आवश्यकता थी उनको गाइड किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी नागरिकों की सुविधा के लिए और बेहतर ढंग से अलीगढ़ पुलिस प्रतिबद्ध होकर सामने आएगी। सर, अलीगढ़ में टॉप 10 माफिया की क्या स्थिति है, क्या स्टेटस है इनका? अलीगढ़ में जो स्टेट लेवल पर 2 माफिया चिन्हित हैं, वो दोनों ही माफिया भी जेल में हैं। उनकी मेरे ख्याल से करीब 70 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। दोनों के खिलाफ एनएसए है। जो भी कानूनी तरीके से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, उस कार्रवाई को करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। जो शेष माफिया हैं उनके खिलाफ भी बहुत ही सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपराधों और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। उस नीति के तहत बहुत कड़ाई के साथ ऐसे सभी माफिया तत्वों के खिलाफ और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर अलीगढ़ में घटना को देखते हुए जो माफिया मार दिए थे, पत्रकार बन के, फर्जी पत्रकार बन के आए थे बदमाश, ऐसे में अलीगढ़ पुलिस को क्या दिशा निर्देश दिए गए? 2 बातें हैं। इसके लिए जो कंसर्न इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है वो इसमें अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और वीआईपी सिक्योरिटी में किसी भी ऐसे पत्रकार को जो संबंधित विभाग के द्वारा उनकी स्क्रूटनी नहीं की गई है या वो लिस्टेड नहीं है, ऐसे लोगों का सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर एक्सेस प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाकी जो अगर कोई
नाबालिग बच्ची की तलाश में पुलिस बरत रही लापरवाही, पीड़िता की मां ने लगाया आरोप। मंडराक थाना क्षेत्र के 4/4/2023 को गांव के ही व्यक्तियों द्वारा बहला फुसलाकर गांव के दबंग लोगों ने नाबालिग बच्ची को बाइक पर बिठाकर कहीं ले गए। इसकी शिकायत बच्ची की मां ने अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र की पुलिस को दी। पुलिस ने नाबालिग लड़की को देखते हुए प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आदेश दिए गए महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका पालन करते हुए अलीगढ़ मंडराक पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर आज एसएसपी कार्यालय अलीगढ़ मंडराक क्षेत्र की महिलाएं पहुंची तथा मंडराक की बच्ची की जांच कर रहे जांच अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हम जब भी थाना या चौकी जाते हैं हमको चौकी इंचार्ज डांटकर और धमकाकर भगा देते हैं। अनेक बार हम चौकी और थाने गए लेकिन हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी, क्योंकि व्यक्ति के नाम हमने एफआईआर लिख कर आए हैं। उन्हें पकड़ने की जगह पुलिस उनको बचाने में लगी है। इसी बात को लेकर हम सब महिलाएं आज एसएसपी ऑफिस अलीगढ़ पुलिस लाइन आए हैं। आखिर दुखियारी मां ने मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी आप बीती सुनाई। अब देखने वाली बात है कि अलीगढ़ की मंडराक पुलिस कब तक इस नाबालिग बच्ची को माँ बाप के सुपुर्द करती है और दोषियों के खिलाफ कब तक कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हमें ऐसे इसलिए आए, कल हम थाने गए तो हम मारी थी। किस बात को लेकर आप थाने गए थे? पुलिस वालों ने मारी थी हमें। किस बात को लेकर आप थाने गए थे? हम इसलिए गए थे, हमारी लड़की अभी तुम पता करके नहीं दे रहे, 1.5 महीना से ऊपर हो गया। आपकी लड़की को क्या हुआ है? हमारी लड़की को उठा लिया है, गैल में थे। किस लोगों ने उठाया उसको? उस संजीता ने उठाया है, इतवारी के लड़का ने, और चंद्रवीर ने उठाया है, बिस्मर के लड़का ने। किस गाँव की घटना है? शानपुर की। कौन सा थाना है आपका? मंडराक थाना है और वो चौकी देखो आसना है। आप एसएसपी ऑफिस पे आए, क्या कहा गया एसएसपी ऑफिस में आपसे? एसएसपी के पास आया है, इसने हमारी कुछ नहीं सुनी थी। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने किया है, हमने नौकरी थी कि उन्हें रकम खा ली है, कि तुम्हारे सामने खाई थी। उसने 7 लाख का जमीन बेची है तो रकम खाई है, जब तो नहीं सुननी पुलिस हमारी। बिल्कुल चौकी जाते तो लड़का मार के भजा देते हैं, बदतमीजी बोलते हैं। थाने जाते तो मार कुर्सी करते हैं हमसे। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई, 1.5 महीना हो गया हमारी लड़की का, हम नहीं ढूंढ के दे रहे हैं। अब लड़की के द्वारा क्या कहा गया है आपसे? लोग किया है कि तुम्हें नहीं पता, पर लड़की का हमें क्या पता हो, जब तुम्हें पता हमें हम ढूंढ के देंगे, तब ढूंढ के देंगे। हमारी लड़की के लिए कोई पता नहीं बता रहे हमारे में, कोई कार्रवाई नहीं दे रहे हमारी लड़की को ढूंढ के। कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई ढूंढ के नहीं दे रहे हमारे लिए। तो हम गरीब भाई, हम घर बेच के चले जाएंगे। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे? नशे में धुत नशेबाज की मोटरसाइकिल फिसलकर खाई में जा गिरी। जालौन कोंच उरई रोड पर स्थित हरदोई पेट्रोल पंप के सामने एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल फिसलकर गिरी। नशेबाज इटौरा का रहने वाला है। नशे में इतना चूर था कि पूछने पर वो सही नहीं बता पा रहा था कि मुझे कहाँ जाना है, फिर क्या था। नहीं संभली मोटरसाइकिल रोड से उतरी, खाई में जा गिरी। इन नशेबाज के चेहरे पर आई गंभीर चोटें, मोबाइल भी हुआ खराब। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने देखा, चुटैल नशेबाज को उठाया और परिजनों को बताने के लिए कहा, लेकिन मोबाइल की डिस्प्ले चली जाने की वजह से बात नहीं हो पा रही। अब क्या बता दें क्या दारू समझ लो, चाहे गैर दारू समझ लो, चाहे जैसे नशा किए हो। अब क्या कैसे संभालियो, अब चाहे जैसे समझो। मतलब तो ये गाड़ी गिरी कैसे? मतलब कोई आ रहा था कैसे? आ रहा हो तो जाके मारे तो गिरी है, क्या करती ऐसे जबरदस्ती करती।